दिस इज शुभम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जाने लग रहा हूँ गो मैकेनिक से। मैंने एक सर्विस लिया, एक मैंने जीपीएस परचेज़ किया है उनसे। उसका कॉस्ट तुम्हें अमेजोन में 2000 रुपये के आसपास का पड़ेगा, और अगर गो मैकेनिक की ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ से तुम्हें 1699 के आसपास का पड़ेगा। और 1699 में 5% के आसपास का कैशबैक मिल जाएगा तुम्हें, जो पेमेंट मोड यूज़ करोगे। पे लेटर के यूज़ करोगे सिंपल जैसे, तो 5% के आसपास का तुम्हें हो जाएगा। बाकी कुछ ऐसे ऐसे ही कार्ड वार्ड पे है ऑफ़र, वो लगाओगे तो वो हो जाएगा। मेरे को अप्रॉक्स 1600 का पड़ा है। और जो मेरा अपॉइंटमेंट था 10 AM का, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया, वीडियो अपलोड करना था कुछ दूसरे चैनल पे अपने, तो इसकी वजह से मैं लेट हो गया। तो मैंने बोला भैया को कि मैं वहीं आता हूँ, वहीं आप लगा दो। और तो बने रहो, ब्लॉग आगे तक देखो पूरा वीडियो, मैं बताता हूँ फिर कैसे क्या क्या होता है, क्या क्या फीचर हैं उसमें। जैसे ही परचेज करते हो ना, वैसे ही एक ऑटोमेटिक एक ऑर्डर जनरेट हुआ है। वो ऑर्डर जनरेट होने के बाद में एक सर्विस एजेंट असाइन होते हैं तुम्हें। वो सर्विस एजेंट असाइन होने के बाद में वो कुछ, अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी पे बुलाना चाहते हो उनको कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पे आके इंस्टॉल करके जाएं, तो वो भी पॉसिबल है। मतलब वो घर पे आके करते हैं। और या फिर तुम क्या कर सकते हो कि उनके जो सर्विस स्टेशन है वहाँ पे जाके करा सकते हो। ठीक है, तो देख लो अपने हिसाब से क्या कन्वीनियंट है, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अभी तक तो मुझे ओवरऑल तो ठीक लगा वो। मतलब उनका जो डिवाइस है काफ़ी ज़्यादा छोटा है, आप इजीली उसको कार में कहीं भी प्लग इन कर सकते हो। और दूसरी बात ये है ना यार, जो कॉस्ट है उसकी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि 1 टाइम पेमेंट है, तो वो एक अच्छी चीज़ है यार, कि जो भी है यार एक बार में ले लो तो ठीक रहता है। सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल मुझे तो, मैं ज़्यादा सब्सक्रिप्शन पे करने में बिलीव नहीं रखता हूँ। ठीक है, वो भी ऐसी चीज़ों के लिए। तो जो भी है, मुझे नहीं पता उनका बिज़नेस मॉडल क्या है, यहाँ पे बिज़नेस मॉडल कैसे करने लग रहे हैं वो लोग, बट अभी जो मैंने बताया वो एक्चुअल है। यहाँ पे पता चल गया था मुझे गो मैकेनिक लिखा हुआ है, तो मैं वहाँ पे जाने लग रहा हूँ। यहाँ से जहाँ से कार टर्न हो रही है उससे आगे से रास्ता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके बात करते हैं, और इंस्टॉल करते हुए मैं लाइव दिखाऊँगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे पूरी इनकी गो मैकेनिक की टीम है जिनसे मेरी बात हुई थी, वो आने लग रहे हैं, और नाम पूछते हैं उनका और मिलवाते हैं तुमसे भी। पहले मेरे को दूसरा बंदा असाइन हुआ था, वो लोहे गांव का था। अभी ये स्वप्निल भाई हैं, ये लगाएंगे। बेसिकली क्या है, मैंने डिवाइस जो देखा था ना बहुत ही छोटा था, इसलिए मुझे अच्छा लगा ये लगाने में। तो इसको लगाने के बाद में मैं थोड़ा और ज़्यादा रिव्यू करूँगा कि मुझे कैसा मेरा ओपिनियन है इसको लेके। ठीक है, पर डिवाइस तो मैं दिखा सकता हूँ। नॉर्मली अगर तुम ET6 या ET03 ये वाले जो पुराने मॉडल के आते थे वो लगवाते हो, तो वो थोड़े बड़े थे। इसको मुझे ऐसा देख के लग रहा है ये कहीं पे प्लग इन हो जाएगा, जैसे हम घर पे सॉकेट में प्लग पिन करते हैं, वैसे ही मुझे ऐसा फील आ रहा है ये कहीं पे प्लग हो जाएगा, और उसके बाद में गो मैकेनिक की ऐप में जाके कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे इंस्टॉल करते हैं हम इसे। और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, गो मैकेनिक से एक नोटिफिकेशन आ रखी है कि मैं पहुँच गया हूँ बोल के। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। चीज़ और भी है, अगर तुम कभी कभी क्या करोगे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट से ख़रीद लिया तुमने। ठीक है, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ख़रीदने के बाद में क्या रहेगा कि तुम खुद से इंस्टॉल करने की सोचोगे। सोचो कलाकारी नहीं है, लेकिन कलाकारी है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट से ख़रीदने के बाद में आप गो मैकेनिक को वहाँ से सपोर्ट लो, या फिर उनके नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे विज़िट करो और उन्हीं से इंस्टॉल कराओ। खुद से करना हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें गलत चल जाती हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो यहाँ पे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो तो मैं दिखा दूँगा, लेकिन आप ये घर पे ट्राई ना करो। देखा, मैंने कहा था घर पे ट्राई नहीं करना। अगर घर पे ट्राई करेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ जाएगी, जैसे अभी मेरे में आई। अभी क्या हुआ है कि डिवाइस जो है ना वो बड़ी पड़ रही है अंदर लगाने के बाद में, और हमारा ये था कि, एक मिनट दिखा, हमारा ये था कि ये वाला जो बॉक्स है
ये यहाँ इसके एज पे जाके लग रही है। तो हमारा ये था कि नहीं लगेगी, वो प्रॉपर स्पेस ले लेगा। तो आप जब वो वाला केस है तो आप लगा सकते हो, खुद से खोल के लगा सकते हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि गाड़ी दूसरा लेटेस्ट है, आपका लेटेस्ट मॉडल है, और जो डिवाइस है वो हो सकता है बड़ी पड़ रही है, तो उस वाले केस में क्या रहेगा, फिर कनेक्शन करके अलग से सॉकेट लगा के कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला घर पे ट्राई नहीं करना, गो मैकेनिक के वर्कशॉप पे जाओ, एथराइज सेंटर पे जाओ, वहाँ जाके कंसल्ट करो और वो प्रॉपर आपको सेटअप करके देंगे। केबल एक्सटेंड करने के लिए बोल रहे थे, अब वो भी एक्सटेंड हो नहीं सकता क्योंकि इनके पास में वो केबल नहीं है। तो केबल एक्सटेंड करने के बाद में होता ये कि केबल अंदर से लगता और जो बॉक्स है उसके बाहर से केबल आता अंदर से बाहर, और फिर वो बॉक्स में हम लोग OBD को रखते हैं, यानी गो मैकेनिक की जो डिवाइस है उसको रखते हैं उसमें। हाँ, तो मैंने पहले ही बोला था कभी भी घर पे ये सब ट्राई ना करो, हमेशा आओ यहाँ पे ही करो ट्राई। ये लोग करेंगे कुछ ना कुछ। अभी बोलने लग रहे हैं कि जो डिवाइस है उसका कॉस्ट अलग है और जो उसका कॉस्ट है वो अलग है, ठीक है। इन्होंने नेक्स्ट टाइम कल या परसों में जब भी इनके पास में केबल आता है तो ये कॉल करेंगे, तब इंस्टॉल करेंगे, यानी कि आना बेकार हो गया। तो जैसे ही मेरे को वो आएगा, जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं इसको कंप्लीट करूँगा। मैंने बोला था नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो कवर करेंगे। आज OBD केबल जो था, OBD डिवाइस के लिए जो केबल चाहिए रहता है, एक्सटेंशन केबल, वो मैंने अमेज़ॉन से लिया। इनके पास में अवेलेबल हो नहीं पा रही थी तो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगाई उसे, और फिर आज कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। और मैंने उनको बता दिया है मैं आ रहा हूँ, और आज डे है तुम्हारा फ्राइडे है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, 1 वीक हो गया है अप्रॉक्स हमें ये करते हुए। तो अभी देखते हैं, रास्ते में हूँ, मैं जाने लग रहा हूँ वहाँ पे, और कैसे वर्क करेगा आज मैं पूरा दिखाऊँगा। और अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक्सटेंशन वायर कहाँ से ले सकते हो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं। और अभी आज फ्राइडे के जो व्लॉग है ना, ये फ्राइडे वाला जो शूट है ना, वीडियो है, इसमें तो मैं थोड़ी एनर्जी से कम दिखेगी क्योंकि अभी कुछ ही दिन पीछे कुछ हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं अभी खुद को वो नहीं कर पा रहा हूँ, खुद से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और दूसरी बात, जो हुआ है वो भी मैं डिस्क्लोज़ करूँगा, और ऐसा मतलब क्यों हो गया इतना, मतलब एनर्जी क्यों नहीं आ पा रही, इसको भी थोड़ा दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज तो मुझे ये कंप्लीट करना ही था तो इसके लिए ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बता चुका हूँ, फेस पे 12 बज रहे होंगे क्योंकि अभी कुछ दिन पीछे कुछ हुआ है, तो वो बताते हैं बाद में, उसका वीडियो अलग से बताते हैं कि कैसे होने लग रही है आजकल की गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी ये लाया था मैं एक्सटेंशन केबल, बड़ी मुश्किल से अप्रूवल मिला। मैंने मतलब सेल्फ कंसेंट दिया, उसके बाद में उन्होंने बोला कि ठीक है तुम एग्री हो तो हम करते हैं, क्योंकि इनके पास में जो एक्सटेंशन केबल था वो आउट ऑफ स्टॉक था। अभी इसको सेटअप करने के लिए मैंने सोचा तो जो केबल थी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी, स्टॉक एक हाथ से 1 मीटर से ज़्यादा हो रही थी, तो 1 मीटर नहीं, ½ मीटर के आसपास थी। और अभी उसको लगाया है, मैं दिखाता हूँ फिर कैसे सेटअप करने लग रहे हैं उसका। सबसे पहले यहाँ का जो डैशबोर्ड पे जो था उसको हटाया हमने, और फिर जो एक्सटेंशन वायर था OBD का, भैया हाथ हटाएंगे तो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे प्लग किया है। और उसके बाद में ये सामने भी एक मेल फीमेल, बेसिकली ये मेल फीमेल केबल है, ये बोल सकते हो OBD का। और ये एक्सटेंशन जो केबल है उसको OBD में यहाँ पे फिक्स कर देना है। ये तो तुमने फिक्स कर ली, यहाँ पे ऐसे लगा लोगे, हो सकता है खुद से लगा लो, लेकिन खुद से लगा लोगे तो जाके गो मैकेनिक में कंसल्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है। और अगर खुद से लगाने की हिम्मत है तो भाई लगा लो, मेरे को तो समझ में नहीं आया कैसे होना है, मैं गाइड जरूर कर दे रहा हूँ यहाँ पे वीडियो में। और एक चीज़ और भी है, जो केबल है वो मैंने ज़्यादा थोड़ी सी उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो उसको कैसे भी करके असेंबल करके उसको बांध के रखेंगे। और अभी भैया बताएंगे कि अगर कोई खुद से ले रखे हो केबल को तो कैसे उसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। सॉरी, केबल नहीं, अगर OBD आपने ऑनलाइन ली है कहीं अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, दूसरे सोर्सेज से, तो कैसे उसको फिर एक्टिवेट करना है। अगर गो मैकेनिक से लेते हो तो गो मैकेनिक में परचेज़ करोगे तो एक सर्विस एडवाइज़र असाइन होंगे तुम्हें,
और वो फिर पूरी हेल्प करेंगे। अगर शायद अमेज़ॉन से लेते हो उसमें असाइन होते हैं या नहीं होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने वहाँ से लिया नहीं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रहा था 400 रुपये का। यहाँ पे कुछ मुझे 1600 के आसपास का पड़ा है। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा उनसे कनेक्ट करता हूँ और ये बताएंगे आपको कि कैसे अगर आप खुद से परचेज किए हो तो उसमें कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, हेलो एवरीबडी। एक्चुअली ये जो OBD इंस्टॉलेशन है ये आप किसी भी अपने गो मैकेनिक के वर्कशॉप पे अगर करेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको एक प्रिफर्ड सर्विस बड़ी मिलता है। वो अकॉर्डिंगली क्या करता है, जब कोई भी कस्टमर OBD का ऑर्डर आता है, कस्टमर वर्कशॉप पे आता है, तो उसमें क्या करते हैं कि पहले जॉब कार्ड ओपन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी गो मैकेनिक की ऐप है उसके थ्रू हम जो ये QR कोड है जो कि कंपनी इस बॉक्स के साथ देती है, ये जो QR कोड है जो कि कंपनी की तरफ से आता है वो हम स्कैन करते हैं वर्कशॉप अपनी जो गो मैकेनिक की ऐप है उसके थ्रू क्या ये जो QR है स्कैन करते हैं। उसके बाद ये इंस्टॉल हो जाता है गो मैकेनिक ऐप के थ्रू। अगर इनकेस आप अगर इंडिविजुअली ट्राई कर रहे हो तो वो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि जब भी इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो कस्टमर को दिक्कत होती है कि वो इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या करें, फिर वो कस्टमर केयर के साथ जुड़े रहते हैं। बट वहाँ से इतना ज़्यादा फास्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता है अपने को। तो वो ज़्यादा बेटर ये है कि आप OBD का जो ऑर्डर है ऐप के थ्रू प्लेस करो, आपको प्रीफर्ड सर्विस बड़ी मिलेंगे और वो इंस्टॉलेशन करके देंगे आपको नियरेस्ट वर्कशॉप पे। तो क्लियर हो ही गया होगा। हाँ, मानता हूँ तुम सब इंजीनियर हो, खुद से इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन ये प्रोविज़न की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन करो नहीं, ये मेरा कहना है। हो सकता है कि कस्टमर केयर को कॉल करने लग रहे हो, फिर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। मेरे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे को ये जो OBD था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। फिर मतलब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उसकी वजह से मैंने ज़्यादा उसको सीरियसली लिया और फिर वापस से कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने अरेंज करके दिया। स्वप्निल को बोले कि आउट ऑफ स्टॉक है। स्वप्निल को कहीं भी जो हमें सर्विस बड़ी असाइन हुए थे उनको नहीं मिल रहा था उनकी टीम से। लेकिन फिर उसके बाद में मैंने कस्टमर केयर में बात करी, फिर उन्होंने बोला सोर्सेस लगाते हैं फिर करते हैं। तो उन्होंने विदिन 1 आवर 2 आवर में अरेंज करके दूसरे वर्कशॉप से दिया। क्योंकि OBD का जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हो वो गो मैकेनिक की ऐप से ही करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर पास में कुछ है सर्विस स्टेशन गो मैकेनिक का तो वहाँ पे जाके आप करा सकते हो। अगर अमेज़ॉन से ले रहे हो तो वहाँ से ख़रीद सकते हो, फिर कस्टमर केयर में कॉल करके उसको एक्टिवेशन के लिए पता कर सकते हो, क्योंकि उसका प्रोसेस मुझे नहीं पता है। बाकी मैं ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट ऐड कर दे रहा हूँ, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, ये सारी चीज़ें मैं स्क्रीनशॉट में ऐड कर दे रहा हूँ। आप देख सकते हो, साइड में स्क्रीन चलने लग रही है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट में बताओ आपने ये OBD लगवाया है नहीं लगवाया। और जो हुआ है 1-2 दिन पीछे वो मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में बताता हूँ। अगर मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, वहाँ पे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।